बच्चों में सफ़ेद दाग होते ही उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनको अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन ट्रीटमेंट देना है। तो चलिए आज जानेंगे कि आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों का इलाज कैसे बेहतर कर सकते हैं। सफ़ेद दाग का इलाज जब बच्चों की बारी आती है, जब बच्चों के लिए हम चूज़ करते हैं तो अक्सर हम चाहते हैं कि ईजीएस्ट हो और जल्दी हो और बच्चे जो हैं वो बहुत आसानी से उसे पालन कर लें। बट सैडली सफ़ेद दाग का इलाज ना तो आसान है और ना ही इजी टू फॉलो है। अगर मेरे इलाज की बात करते हैं, आयुर्वेद के इलाज की बात करते हैं तो 100% रिकवरी तो पॉसिबल है, बट उसके साथ जो डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बच्चों के लिए भी लागू होती हैं और उनको आपको पालन कराना ही पड़ता है। तो ये सब सुनने के बाद भी पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं वो तैयार होते हैं अपने बच्चे को डाइट कराने के लिए, ट्रीटमेंट को अच्छे से पालन कराने के लिए। सब कुछ करने के बाद जब सब कुछ सुन लेते हैं या करा लेते हैं अपने बच्चे को, तो 1-2 महीने के बाद एक क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में या मुझसे पूछते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चे का इलाज और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं वही सब आपको बताना चाहती हूँ कि आप दवा के अलावा और क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सभी को लागू होती है, सभी पेरेंट्स को, बच्चे चाहे छोटे हों या थोड़े से बड़े भी हो जाएं, टीनेजर्स भी हो जाएं, तो आपको अपने बच्चों के पैचेस को, दागों को एग्जामिन नहीं करना है बार बार। मतलब आपको उन्हें बार बार देखना नहीं है, दाग कितना बड़ा हुआ, दाग कितना छोटा है। एज पेरेंट्स ये हमारी इंस्टिंक्ट होती है, हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम उनकी बहुत परवाह करते हैं, तो बार बार उस चीज़ को देखते हैं, दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है। मैं समझती हूँ इस बात को, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप मुझसे मिलते हैं मैं आपको बीमारी की जो स्टेज है वो समझा के वापस भेजती हूँ कि अगले 1 महीने तक कैसा रहेगा दाग। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है, आपके बच्चे को नहीं। आपके बच्चे को सिर्फ ज़रूरत है एक नॉर्मल लाइफ की, कि अपने घर में वो जैसे नॉर्मल पहले रह रहा था सफ़ेद दाग से पहले वैसे ही रहे। तो हमें वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो हमें उसको बार बार देखना नहीं है, एग्जामिन नहीं करना है। इसके बाद आता है कि हमें एक बच्चे के आसपास सेफ़ इन्वायरमेंट या एक नॉर्मल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो वो इन्वायरमेंट सिर्फ मदर और फादर से नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट पूरी एक फैमिली से आता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं मैम, बहुत मुश्किल है डाइट कराना। बिल्कुल समझती हूँ, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि बच्चे सब होते हैं आसपास तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं। बट अगेन जॉइंट फैमिली में एक बहुत अच्छी बात होती है कि प्यार भी बच्चे को आपसे ज़्यादा मिलता है। हर कोई बच्चे का ध्यान रखना चाहता है। तो आप जब मेरे से मिलकर वापस जाते हैं या अगर आप ये इलाज को चुनने वाले हैं, तो आप वो डाइट ऑलरेडी घर में सबको समझा सकते हैं कि देखिए ये डाइट है, अगर मैं मदर अगर प्रेजेंट ना हो तो बाकी लोग भी उस डाइट को पालन कराने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जहाँ पे बच्चे के लिए जो डाइट है वो हर जगह सेम रहे, चाहे वो दादा दादी के साथ हैं, नाना नानी के साथ हैं, बुआ के घर गए हैं, तो वो डाइट वही रहे, बच्चे का इलाज जो है वो ख़राब ना हो। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने बच्चे के इलाज के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, वो ये कि आपका बच्चा घर के अलावा स्कूल में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपनी टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपको क्या करना है कि आपको स्कूल में जाके टीचर को भी इन्फॉर्म करना है कि आपके बच्चे का ऐसा इलाज चल रहा है जहाँ पर उसकी एक स्पेशल डाइट है, ताकि वो टिफ़िन शेयरिंग ना करे। और आपके बच्चे की एब्सेंस में बाकी बच्चों को एक बार समझाया जाए कि उस बच्चे को तंग नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसे हमें सुनने को आता है, ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि बच्चे एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, खेलने नहीं देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं सफ़ेद दाग की वजह से, थोड़ा सा चुप चुप रहने लगते हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि स्कूल में भी जाकर एक बार बात करके देखें कि कहीं वहाँ पर बच्चे को कोई ऐसी परेशानी तो नहीं आ रही है। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये भी मुझे बहुत बार पेरेंट्स आके बताते हैं, अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होते हैं कि इलाज कर रहे हैं, खाना पीना हमारा बाहर का रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर ही नहीं जाते हैं, बच्चे को कहीं घुमाने ही नहीं लेके गए, मैम हम इतने टाइम से दवाई चल रही है। अपनी तरफ से वो ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से आपका इलाज पालन कर रहे हैं। बट आप समझिए कि एक नॉर्मल चीज़ थी इलाज या सफ़ेद दाग होने से पहले आपके बच्चे के लिए घूमने जाना, हॉलीडेज़ में कहीं टाइम स्पेंड करना आपके साथ, तो वो अभी भी आपको कंटिन्यू करना है। सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या करना है,
ऐसी जगहें चूज़ करें जहां आपके बच्चे की डाइट को पालन करा सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सी होटल्स या ऐसे आप घर हायर कर सकते हैं जहाँ कर आपको छोटी सी किचन मिल जाती है, आप अपना खाना बना सकते हैं, या फिर कोई आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं, आप उनके घर स्टे ले सकते हैं और फिर वहीं से कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। या फिर जब आप बाहर जाते हैं, मैं कई बार ये भी बोलती हूँ, मुझसे डिस्कस करें कौन सी जगह जा रहे हैं, कैसी डाइट वहाँ मिलेगी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कभी कभी अगर हो जाएं तो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे का इलाज सिर्फ दवा देके या डॉक्टर से बार बार मिला के बेहतर नहीं करना है, आपको उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स अलग से भी करने हैं। और जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बच्चों की रिकवरी बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स की होती है। तो एज अ टीम वर्क जब हम काम करते हैं, जब मैं सही दवा देती हूँ, बच्चे ठीक से दवा लेते हैं और आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी डाइट देते हैं, तो दागों को ठीक होना ही है, अच्छे से ठीक होना ही है।